दोस्तों, बिहार में एक जगह लगती है आरा। और आरा के अंदर एक मॉल होता है। उस मॉल में एक लड़का और लड़की दोनों जॉब करते थे, नौकरी करते थे। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके उसके बाद उनकी दोस्ती और दोस्ती के बाद फिर प्यार हो जाता है। फिर दोनों ने फैसला किया कि दोनों साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे। इसके लिए लड़का लड़की शादी करना चाहते थे। लड़के के पिता नहीं थे, उसके बावजूद भी उसने फैसला कर लिया। हालांकि दोनों की शादी करने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जितनी भी मान मर्यादा थी, सीमाएं थी, सबको लांघते हुए दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन के बाद उस लड़की का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। अब बिहार पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद जिंदगी अच्छी चल रही थी, 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन एक दिन खबर अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि एक ही घर के अंदर 5 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 5 लोग मारे जाते हैं। किसने कत्ल किया था, क्यों किया था? दरअसल ये कहानी जो बिहार के आरा के एक मॉल से शुरू होती है, उसके बाद फिर 5 लोगों की मौत पर जाकर थम जाती है। अब बिहार पुलिस के अलग अलग जो होती है, वो इस घटनाक्रम के खुलासे में जुड़ जाती है कि आखिरकार ये 5 लोग क्यों मारे जाते हैं, कौन है असली कातिल। अब कातिलों का पता निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ में एक पुलिस वाला भी इस कहानी के बीच में आता है। आखिरकार उस पुलिस वाले का क्या रोल था? उस पुलिस को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस पुलिस वाले से क्या मामला था। जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना बिहार प्रदेश का जिला लिखता है भागलपुर। और भागलपुर पुलिस लाइन अगस्त 2024 की सुबह की बात है। एक दूधिया रोजमर्रा की तरह दूध देने के लिए आया करता था। सीबी 38 जो पुलिस क्वार्टर है उसमें जाता है और सीधी घंटी बजाता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो थोड़ा परेशान होता है, बार बार आवाज लगा रहा होता है, बहन जी, माता जी या भैया जी, इस तरह से आवाज लगा रहा था। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तभी उसने इंतजार करने के बाद खिड़की से झांकने की कोशिश की। तो जो गेस्ट रूम होता है, इस गेस्ट रूम के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। उस चारपाई पर एक लाश पड़ी हुई है। जैसे ही उस व्यक्ति ने, उस दूध वाले ने उस लाश को अपनी आंखों से देखा, तो देखकर उसकी चीख पुकार निकल पड़ी। कमरे होते उनमें जो लोग मौजूद थे, वो चीख पुकार सुनने के बाद तुरंत वहां पर आ जाते हैं। पर आने के बाद उन्होंने भी उस शीशे से, उस खिड़की से झांकने की कोशिश की। जो पुलिस वाली होती है, उसकी सास की लाश पड़ी हुई थी। दरवाजा खुल नहीं रहा था। इसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी जाती है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन से, और बाकी जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वे मौके पर आते हैं। इसके बाद से उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद जो दृश्य था, उसे देखने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल दृश्य था ही इतना भयानक। जब सास को देखा जाता है, सास के बाद जब कमरे में अंदर जाते हैं, तो एक ही बेडरूम के अंदर 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम शिवांश, जिसकी उम्र लगभग 6 साल के आसपास होती है, और एक लड़की जिसका नाम सलोनी होता है, जिसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास होती है। साथ ही इन बच्चों की माँ होती है नीतू, जिसका नाम होता है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल होती है। उसी के नाम से ये जो कमरा है, जो क्वार्टर है, वह अलॉट है। पुलिस जब और जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि एक और लाश जो एक रस्सी से लटकी हुई, यानी कि एक ही घर के अंदर 5 लाशें, पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और एक सास, जो पुलिस वाली होती है। अब आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए क्या कहानी है, क्या नहीं है, एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। साथ ही फोरेंसिक टीम आती है, साथ ही ये सर्विलेंस टीम आती है, और जो अलग अलग टीमें होती है, यहाँ से सबूत जुटाने की कोशिश करती है। सबूत जुटाने के दौरान पता चलता है कि घर के अंदर 2 चाकू मिलते हैं, ईंट मिलती है, साथ ही साथ घर के अंदर 2 चाकू मिलते हैं, ईंटें मिलती है, साथ ही धारदार हथियार मिलते हैं, और एक गीला तौलिया मिलता है। ऐसा लग रहा है कि कई खून के निशानों को साफ करने की कोशिश की गई है। अंदर किसी के आने का कुछ निशान मिल नहीं रहा था। जो घर के अंदर, अब शायद इसी में से ही कोई कातिल था, लेकिन कौन है कातिल, यही आप जानने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस को एक नोट मिलता है, नोट यानी कि एक पत्र मिलता है, और जो उस पत्र में लिखा हुआ था, उस पत्र को देखने के बाद पुलिस की कुछ राह थोड़ी आसान हो जाती, लेकिन ऐसा लग रहा था
जैसे कि ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दरअसल उस पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि नीतू ने मेरे 2 बच्चों को और मेरी माँ को मार दिया है, यानी कि 3 कत्ल इस पुलिस वाले ने कर दिए हैं। इसलिए मुझे गुस्सा आता है, इसलिए नीतू को मार दिया है। और जो नीतू है, जो महिला कांस्टेबल है, जो कि बिहार पुलिस में इसकी तैनाती है, और इन दोनों की अगर पहली मुलाकात की हम बात करें तो बिहार के आरा से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। प्रेम कहानी मॉल के अंदर में जॉब करते थे, नौकरी करते थे, दोनों को प्यार हो जाता है, एक दूसरे से शादी कर लेते और शादी करने के बाद ये अपनी जिंदगी में खुश थे। इसी बीच एन के साल 2015 में इस लड़की की पुलिस में नौकरी लग जाती है और 2 बच्चे पैदा हो जाते। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2024 में 13 अगस्त की वो सुबह और 12 अगस्त की वो रात में ऐसा क्या होता है कि हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है। पुलिस वालों ने जब उस जो नोट था, जो पत्र लिखा हुआ था, उसमें एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। पुलिस वालों ने उस मोबाइल नंबर की पड़ताल करनी शुरू की तो पता चलता है कि वो मोबाइल नंबर एक कांस्टेबल का होता है, जिसका नाम होता है सूरज कुमार। अब सूरज कुमार और नीतू के बीच की क्या कहानी है, पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की तो सूरज को हिरासत में लिया जाता है और पुलिस उससे बातचीत करती है। तब ये पता चलता है कि साल 2015 में इस सूरज की और नीतू, इन दोनों की बिहार पुलिस में नौकरी लग जाती है, ये कांस्टेबल बन जाते हैं। और उसके बाद फिर इनकी पहली पोस्टिंग जो होती है, ट्रेनिंग के बाद में वो नावगछिया एक थाना लगता है, वहां पर पहली पोस्टिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, नई जगह थी। एक तरफ नीतू सिंह ने जो शादी की थी वो लव मैरिज के बाद शादी की थी, और दूसरा इसी थाने में सूरज कुमार की जो पोस्टिंग हो जाती है। तो ये एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इन दोनों की मुलाकातें भी बढ़ने लगती, लेकिन इतना नहीं, जैसे एक नॉर्मल ही स्टाफ में एक दूसरे से बातचीत होती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। साल 2021 तक ये इसी थाने में पदस्थ थे, दोनों साथ साथ में रहते थे, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का साल 2021 में यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है भागलपुर के लिए। अब भागलपुर के लिए ट्रांसफर हो जाता है साल 2021 में, तो नीतू जो होती है उसका आरटीआई जो एक एरिया होता है एसपी कार्यालय में, जहां पर आरटीआई की सूचना आती है, उनको सूचना देना लेना यही काम होता है, वहां पर इस नीतू की पोस्टिंग हो जाती है। और जो ये लड़का होता है यानी कि पुलिस कांस्टेबल होता है सूरज कुमार, किसी भी ब्रांच में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। एक ही एसपी कार्यालय में थे, लेकिन दोनों के ऑफिस दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इसी बीच में एक दूसरे से मिलना जुलना, जब एक जगह से दोनों आते हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक नई जगह थे, तो यहाँ पर फिर दोनों को आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन साल 2023 की बात है, सूरज कुमार को डेंगू हो जाता है और डेंगू से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है, खराब हो जाती है, उसे शायद हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि अब ऐसी स्थिति में उसका कोई खैर रखने वाला नहीं था। तब नीतू ने उस सूरज का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसको जिस चीज की जरूरत होती थी, खाने पीने से लेकर हर चीज की जरूरत उसकी, वो पूरा करने की कोशिश करती थी। और ऐसे वक्त में जब सबसे खराब दौर सूरज ठाकुर का चल रहा था, तब नीतू उसके इर्द गिर्द होती थी। तब कहीं ना कहीं एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। अब ये सूरज ठीक हो जाता है। लड़की जब अपने घर पर जाया करती थी तो अपने बच्चों में अपने पति से ध्यान कम होता था। इसका पति क्योंकि उस पहले नौकरी करता था, बाद में बताया जाता है कि शायद वो बेरोजगार हो जाता है, इसलिए कई बार घर में इस बात पर क्लेश भी होता था कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए, लेकिन वो शायद अपनी पत्नी के ही भरोसे रहने लगा था और बच्चों पर भी कम ध्यान दिया करता था। इसके अंदर ये पुलिस वाली बन जाती है, तो इसलिए वो अपने बच्चों पर उतने ध्यान नहीं दे पा रही थी, पति पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। घर आती थी तो मोबाइल में अक्सर उसका मन लगा रहता था। तो इसी बीच में इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती थी। अब इसी बीच में लोकसभा का चुनाव आता है, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो इत्तेफाक ये होता है कि दोनों यानी कि जो पुलिस में कांस्टेबल है लड़का सूरज कुमार और साथ ही नीतू, इनकी एक ही इलाके में एक ही जगह पर जाकर इनकी ड्यूटी लग जाती है। जहां इन्हें जाना था वहां जाया करते थे। वहां जाने के बाद ये ड्यूटी भी करते थे। ड्यूटी करने के साथ साथ ही असम का एक खामख्या मंदिर होता है, वहां दोनों साथ साथ घूमने के लिए जाते हैं। इसके बाद इन्हें वक्त मिलता है तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह लगती, वहां भी दोनों जाते हैं।
अब नीतू और सूरज ये बहुत करीब आ जाते हैं दोनों, और जो नीतू का जो पति होता है पंकज कुमार है, उससे उसकी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगती है, परिवार से बच्चों से दूरियां बढ़ने लगती है और पुलिस कांस्टेबल के नजदीक आने लगती है। ऐसी जानकारी मिलती है, अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दोनों साथ साथ मिल जाते हैं और इस बात का पंकज यानी कि इस नीतू का जो पति होता है उसे थोड़ा विरोध करता है, विरोध की स्थिति में आ जाती है और ये नीतू अपने ही पति पर इतना हावी होती है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो उस पर हाथ छोड़ देगा। घर आते हैं और बात यहाँ से बिगड़ जाती। अब इन दोनों के बीच में जो कुछ विवाद था, इनके बीच में ऐसे चलता रहा, लेकिन ये घर जब आते हैं ये 2-4 दिन बीत जाते हैं। 12 अगस्त 2024 की उस रात में आखिरकार ऐसा हुआ क्या? 13 अगस्त को एक ही घर के अंदर 5 लाशें मिलती है, जो कि नीतू उसके पति की और उसके 2 बच्चों की थी और साथ ही साथ उसकी सास की। जिस तरह से लेटर लिखा हुआ कि नीतू ने तीन यानी कि 2 बच्चों का कत्ल किया है और उसकी मां को मार दिया, इसलिए नीतू को उसके पति ने मार दिया है। उसके बाद फिर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से लाश मिलती है एक बेडरूम में, तो ये लगता है कि जैसे सोई हुई अवस्था में थे नीतू भी और उसके बच्चे भी, तो इसलिए कत्ल वो कर ही नहीं सकती थी जिस तरह से लाश मिलती। लेकिन नीतू की अपनी सास से कतई नहीं बनती थी और ये लड़का है पंकज कुमार, उसकी अपनी माँ से बहुत ज्यादा बनती थी, इसलिए पुलिस यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि नीतू हो सकता है कि वो अपनी सास का कत्ल कर दे और इसलिए उसने इसे मारा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जांच में आया है कि शायद ये अपनी माँ को नहीं मार सकता था। अब किसने किसको मारा है, पुलिस यहाँ से जो सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाए, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा ही लग रहा है कि जो लड़का है जिसका नाम पंकज कुमार है, उसने अपनी मम्मी, अपनी पत्नी, उसके बाद दोनों बच्चों और अपनी माँ को भी मारा और खुद की भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बाद जो पूरा घर था पूरी तरह से तहस नहस इस प्यार की कहानी में हो गया। उस जो पत्र लिखा था, पत्र में एक नंबर लिखा जो सूरज कुमार का होता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की और उसने अपने प्रेम कहानी की बताई थी, जिस तरह से उसके अवैध संबंध उस महिला कांस्टेबल के साथ बन जाते हैं और ये बात कहीं ना कहीं इसके पति को पता चल जाती है और यहीं से ये कहानी कत्ल की ओर पहुंच जाती है। 2 एफआईआर इसमें दर्ज की गई। एक एफआईआर जो पंकज यानी कि इस महिला कांस्टेबल के पति के खिलाफ थी, लेकिन पंकज अब इस दुनिया में है ही नहीं साथ था। दूसरी एफआईआर लिखी जाती है सूरज कुमार के खिलाफ। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।